Assalamu alaikum students. Our today's topic for 12th class is plant tissue culture. Plant tissue culture है क्या? As students, as you know, जो traditional breeding techniques हैं, they fail to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement. जो traditional breeding techniques थी, they fail to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement. As a result of that, another technology called tissue culture got developed. What the technique of this tissue culture is? First, we should know what is tissue culture. Tissue culture is a technique of growing plant cells, tissues, or organs in an artificial prepared nutrient medium, whether it is static or liquid, under aseptic conditions. यानी कि प्लांट जो है, सपोज हमारे पास ये प्लांट है, जेनेटिकली साउंड प्लांट है, इसके बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं और हम चाहते हैं कि इस प्लांट से हम और प्लांट्स हासिल करें। अगर हम नॉर्मली इस प्लांट को पॉलिनेशन करने देंगे तो मुमकिन है कि इसमें और किसी प्लांट्स के कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्लांट से हमें एग्जैक्ट इसी की कापी हासिल हो। तो हम क्या करेंगे, इस टिश्यू कल्चर में हम इस प्लांट का कोई भी हिस्सा काट कर, सपोज हमने यहाँ लीफ का एक हिस्सा काटा, जो ये हिस्सा इसको हमने काटा इसको हम कहते हैं एक्स प्लांट, और इसको हम एक पैट्री डिश में डाल देते हैं। पैट्री डिश में हम न्यूट्रेंट मीडियम रखते हैं, न्यूट्रेंट्स प्लस एंजाइम्स, मिनरल्स और प्लांट हार्मोन्स। ये जो लीफ सेल्स जो हमने यहाँ पे डाली, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। इनको हम केमिकल्स डाल के डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद ये सेल्स ग्रो हो जाएंगे और एक मास ऑफ सेल्स बनाएंगे जिसको हम कैलस कहते हैं। फिर हम इस कैलस के टुकड़े टुकड़े करेंगे और अलग अलग पैट्री डिश में इनको ग्रो करेंगे, प्लांट हार्मोन्स लगा के, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस। इससे क्या होगा, ऑक्सिन जो है इसमें रूट डेवलप करवाएंगे और साइटोकाइनेंस जो है इसमें शूट डेवलप करवाएंगे। तो इस तरह से हमें इस कैलस से नए प्लांट्स हासिल होंगे और वो प्लांट्स एग्जैक्ट होंगे टू देयर पेरेंट्स और एक दूसरे से भी बिल्कुल एग्जैक्ट कापीज होंगे और इन प्लांट्स को हम कहेंगे सम क्लोन्स। सो इस तरह से प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसमें से हम प्लांट की कोई भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर सकते हैं और उससे हमें बहुत सारे प्लांट्स हासिल हो सकते हैं जो एग्जैक्टली सिमिलर हों, जिनको हम सम क्लोन्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको चंद टर्म्स याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन है क्या? माइक्रो प्रोपगेशन यही है जो कुछ हमने किया है यहाँ पे, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के ज़रिए से हम बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं जो एग्जैक्ट होंगे एक दूसरे से, बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। इसी को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। टोटल पोटेंसी
टोटिपोटेंसी इज a property of a cell or tissue to form a complete individual. कोई भी सेल हम लेंगे प्लांट की और इसमें एक कैपेसिटी है कि एक पूरे प्लांट को जन्म दे सकती है, तो इसे हम कहते हैं टोटिपोटेंसी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल और टिश्यू टू फॉर्म कंप्लीट इंडिविजुअल. अब मेरिस्टेम कल्चर, वो टर्म है इसमें मेरिस्टेम कल्चर. मेरिस्टेम कल्चर क्या है? सपोज मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक प्लांट है जो वायरस से इन्फेक्टेड है और हम चाहते हैं कि इस प्लांट से हम और प्लांट्स हासिल करेंगे. तो हम क्या करेंगे, इसका मेरिस्टेम हम निकालेंगे. एपिकल है, ऑक्सिलरी, मेरिस्टेम. क्योंकि मेरिस्टेम में सेल जोन्स फास्ट होते हैं और वहाँ पे वायरस लगने का खतरा नहीं होता है. इस तरह से हम इस डिजीज प्लांट से मेरिस्टेम कल्चर के ज़रिए एक हेल्दी प्लांट हासिल कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज मेरिस्टेम कल्चर. यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं उनमें वायरस नहीं लगता है, इसलिए हम उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ग्रो करेंगे इन इनविट्रो कंडीशन, तो हम हासिल करेंगे एक हेल्दी प्लांट. उसी डिजीज प्लांट से एक हेल्दी प्लांट हम हासिल कर सकते हैं. इसको हम मेरिस्टेम कल्चर कह सकते हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस टिश्यू कल्चर इन द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट्स. अगर जो प्लांट इन्फेक्टेड है वायरस से भी, तो भी हम उससे एक वायरस फ्री प्लांट हासिल कर सकते हैं. तो इसमें साइंटिस्ट ने बनाना, शुगर केन या पोटैटो, दे हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो. अब इसके बाद एक वो टॉपिक दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सपोज हमारे पास दो सेल्स हैं, टमाटो और पोटैटो की. क्योंकि प्लांट सेल्स यानी के ऊपर सेल वॉल भी होगा, तो हम इनमें एंजाइम्स डाल देंगे ताकि इसका सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोसिस एंजाइम डाल के हम इसका सेल वॉल ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे. और रिमूव करने के बाद जो इनका नेक्ड प्रोटोप्लाज्म है, इनको हम जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म है फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटीज़, दोनों में डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं, इनको हम फ्यूज़ करेंगे टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट. इनको फ्यूज़ करके हम हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हासिल कर सकते हैं. और उस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को हम ग्रो कर सकते हैं इनटू न्यू प्लांट्स. जो न्यू प्लांट होगा उसमें दोनों के कैरेक्टर्स आ सकते हैं. एक बार फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, दो प्लांट्स की दो सेल्स डिजायर्ड कैरेक्टर्स के प्लांट हैं, उनके दो सेल्स हम लेंगे. उन सेल्स के ऊपर जो सेल वॉल होता है, उन सेल वॉल्स को हम रिमूव करेंगे बाय अप्लाइंग द एंजाइम्स सेलुलोसिस. उससे क्या होगा कि सेल वॉल रिमूव हो जाएगी और जो फिर नेकेड प्रोटोप्लास्ट है इनको हम फ्यूज़ करेंगे. फ्यूज़ करने से हम हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हासिल कर सकते हैं. दिस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कैन फर्दर बी ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू प्लांट. जो से हमें न्यू प्लांट हासिल होगा, इन हाइब्रिड्स को हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स. वेल दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. एक अटेम्प्ट हुआ है इसमें जिसमें पोटैटो और टमाटो को फ्यूज़ किया गया था. और जो रिजल्टेंट प्लांट था उसका नाम था टोमेटो. तो उसमें वो सारे कैरेक्टर्स नहीं आए थे, लेकिन फिर भी ये अटेम्प्ट हुआ था सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में. टोमेटो और पोटैटो को फ्यूज़ किया गया था.
So this is all about this टिश्यू कल्चर. व्हाट द टिश्यू कल्चर इज कि हम प्लांट के किसी भी हिस्से को, सेल को या उसके किसी और हिस्से टिश्यू को, ऑर्गन को हम कल्चर मीडियम में ग्रो करके उससे एक नया प्लांट हम हासिल कर सकते हैं. और जो हम नए प्लांट्स हासिल कर सकते हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्ट सिमिलर होंगे, तो उनको हम कहेंगे सम क्लोन्स. माइक्रो प्रोपेगेशन यही टेक्निक है जिसमें हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू कल्चर. टोटिपोटेंसी सेल की वो कैपेसिटी है. टोटी मीन्स टोटल, पोटेंसी मीन्स कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू फॉर्म ए कंप्लीट इंडिविजुअल. मेरिस्टेम कल्चर में क्या है कि हम एक अनहेल्दी प्लांट से, डिजीज प्लांट से जिसमें वायरस लगा हुआ हो, उसमें से हम उसके मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ग्रो करके हम एक हेल्दी प्लांट्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में रैपिड सेल डिवीजन होने के कारण वायरस नहीं लगता. तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, दो सेल्स हम लेंगे, दो प्लांट्स की जिनमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स होंगे, उनके सेल वॉल्स को हम रिमूव करेंगे बाय अप्लाइंग द एंजाइम सेलुलोसिस. फिर उनके जो नेकेड प्रोटोप्लास्ट है उनको फ्यूज़ करेंगे. फ्यूज़ करने के बाद ग्रो करेंगे, तो वहाँ से हमें जो हासिल होगा उसको हम सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टिश्यू कल्चर. The technique of growing plant cells, tissues or organs in an artificial prepared nutrient medium. ये मीडियम स्टैटिक भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है अंडर एस्पेटिक कंडीशंस. जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं इस टिश्यू कल्चर के अंदर, उसमें हमने क्या देना है, न्यूट्रिएंट्स देने हैं, एंजाइम्स देने हैं, मिनरल्स देने हैं और प्लांट हार्मोन्स देने हैं. हार्मोन्स कौन से, स्पेशली ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस. ऑक्सिन्स यानी जिब्रेलिन्स भी दे सकते हैं, लेकिन ऑक्सिन्स जो हैं दैट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रूट, एंड साइटोकाइनेंस जो हैं दैट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ शूट. सो प्लांट टिश्यू कल्चर is a technique for growing plant cells, tissues or organs in an artificial prepared nutrient medium, static or liquid under aseptic conditions. जो प्लांट का हिस्सा हम हासिल करते हैं उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं. उस एक्सप्लांट को जब हम ग्रो करते हैं अंडर न्यूट्रिएंट मीडिया, तो वहाँ से मास ऑफ सेल जो हासिल होता है उसे हम कैल्स कहते हैं. कैल्स को हम फिर ब्रेक करके अलग अलग डिशेज में ग्रो करेंगे बाय अप्लाइंग द प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस, एंड वहाँ से हमें हम छोटे छोटे प्लांटलेट्स हासिल होंगे, और इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन. ये जो प्लांटलेट्स हम हासिल हुए हैं ये एग्जैक्टली होंगे एक दूसरे के बिल्कुल सेम होंगे, तो इसे हम सम क्लोन्स कह सकते हैं. तो इस पूरी टेक्निक को हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, यानी कि ग्रोइंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय अप्लाइंग द टिश्यू कल्चर. एक टर्म और है टोटिपोटेंसी, दैट इज द कैपेसिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल और टिश्यू टू फॉर्म ए कंप्लीट इंडिविजुअल. और उसके बाद हमने मेरिस्टेम कल्चर पढ़ा. मेरिस्टेम कल्चर वो कल्चर है जिसमें हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कल्चर करके एक वायरस प्लांट से, डिजीज प्लांट से हम हेल्दी प्लांट हासिल कर सकते हैं. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम दो सेल्स को आपस में सेल वॉल रिमूव करने के बाद फ्यूज़ करेंगे, तो वहाँ से हमें जो नेकेड प्रोटोप्लास्ट होगा, नेकेड प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज़ करेंगे, वहाँ से हमें जो हाइब्रिड होंगे हासिल होंगे उनको हम कहेंगे सोमैटिक हाइब्रिड, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज ऑल अबाउट दिस टिश्यू कल्चर. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.